ये बात है भाई 2023 की। 2023 के दिसंबर महीने चल रहे थे, लास्ट महीने 2024 आने वाला था, नया साल आने वाला था। उस टाइम पे भाई मुझे 1-1.5 साल हो चुके थे ऑलरेडी। यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी एक चैनल बना रखा था जिसे मैंने 1-2 लाख सब्सक्राइबर कर भी रखे थे, शॉर्ट्स चैनल, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सो उस समय मैं ये सोच रहा था कि भाई नया साल आने वाला है 2024 से, भाई नया चैनल पे काम करूंगा, नई जर्नी स्टार्ट करूंगा। लेकिन भाई उस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता था, हर चीज को लेकर, हर बात पे मैं कंफ्यूज हो जाता था। मैं बहुत कंफ्यूज था भाई इस चीज को लेकर कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देख रखे थे भाई जो ये कह रहे थे कि अगर तूने अपने हिसाब से अपनी नीच को डिसाइड नहीं किया, ऐसे नीच पे अगर तुम काम करो जिसपे तुम्हारा मन नहीं लगता, तो तुम उस नीच पे नहीं टिक पाओगे। लेकिन उस टाइम पे भाई मैं इतना कंफ्यूज रहता था कि मेरे 1 साल 1 महीने निकल गए, लेकिन मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैं किस नीच पे काम करूँ, कैसा कंटेंट बनाऊं। बट भाई इस टाइम पे मैं बहुत कम कंफ्यूज होता हूँ। अब मुझे अगर कंफ्यूजन होती भी है तो मैं उस कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर लेता हूँ। मैं तुरंत डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। सो अगर तुम भी बहुत कंफ्यूज होते हो भाई अपने कैरियर को लेकर या हर चीज को लेकर, हर छोटी छोटी चीजों पे लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, देन भाई इस वीडियो को पूरा वॉच करना। आज मैं तुम लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इन 5 स्टेप्स में। तो यार बात करते भाई पहले स्टेप की। कन्फ्यूजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है भाई कंफ्यूज होने की बार बार, या तो हम थोड़ी कमजोर हैं, हमारा माइंड थोड़ा वीक है। देन भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सिग्नल। ये एक सिग्नल है भाई, ऐसी सिग्नल जब तुम्हारे माइंड को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है, थोड़ी पीस, थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है। लेकिन यार हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने ब्रेन को क्लैरिटी कहाँ से दें। उल्टा जब हम कंफ्यूज होते हैं भाई, तब हम पैनिक होने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, लोगों से भाई पूछने लगते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। या तो हम सोशल मीडिया ऐप्स में इसका जवाब ढूंढने लग जाते हैं, और इससे हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कंफ्यूज हैं। ऑलरेडी हमारे माइंड में इतने सारे चॉइसेस है कि हम चूज नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोगों से और भी बात करें भाई, और भी ज्यादा हम इसके जवाब ढूंढे, तो भाई हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में। सो अगर तुम इस चीज को कर रहे हो तो इसे करना बंद करो, इससे तुम्हारी कंफ्यूजन और बढ़ेगी और क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए देन भाई स्टॉप। तुम जो भी कर रहे हो थोड़ा स्टॉप हो जाओ एंड अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, अपने ब्रेन को थोड़ा पीस दो, ताकि वो खुद से सोच सके। हमारे पास भी ब्रेन है भाई, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं हम खुद से, लेकिन हमारे माइंड में अगर पीस रहेगी, थोड़ी शांति रहेगी, तब ना हम अच्छे से दूर कर पाएंगे। सो अगर तुम कंफ्यूजन में भाई, इट मीन्स नॉट कि तुम इसका जवाब ढूंढने लग जाओ कि भाई क्या इसमें क्या होगा, मैं क्या चूज करूँ। इसके पीछे मत भागो भाई, एक कदम पीछे लो और अपने माइंड को थोड़ा शांति दो, तुम्हारा माइंड खुद कंफ्यूजन को दूर करेगा। ओके सो यार अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, राइट इट डाउन। यार इस चीज को मैंने खुद ट्राई किया। जब भी मैं कुछ चीज को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ या फिर मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ, देन मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, एक पेन और कॉपी लेता हूँ और अपने सारे थॉट लिख डालता हूँ। जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन पड़ी हुई है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जस्ट मैं लिख डालता हूँ। तो भाई इस चीज को करने से होता ही है कि सबसे पहले तो मेरा ओवर थिंकिंग खत्म होने लग जाता है इस कंफ्यूजन को लेकर। उसके बाद मेरे डिसीजन भी क्लियर होने लग जाते हैं एंड मेरे धीरे धीरे कंफ्यूजन भी दूर होने लगती है। और अगर तुम अपने ब्रेन को और भी ज्यादा क्लैरिटी देना चाहते हो और भी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो, देन तुम भाई अपने थॉट को लिखते हुए अपने आप से सवाल कर सकते हो कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, मेरे पास क्या अच्छे अच्छे ऑप्शन है जिसे मैं चूज कर सकता हूँ। और बाकी तुम जानो भाई अपने सवालों के बारे में, तुम्हें कैसे दूर करनी है इस चीज को। ओके सो भाई ये थी स्टेप 2 अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, राइट इट डाउन। अपने थॉट को लिख करके तुम अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। सो अब बात करते हैं यार स्टेप 3 की। स्टेप 3 है भाई, फोकस ऑन वन थिंग। तुम्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, एक काम पे जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली भाई जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, तब हम चाहते हैं कि हम अपने सारे थॉट, जो भी डाउट है मेरे पास, जो भी कंफ्यूजन, सबको भाई एक ही बार में मैं ट्राई करूंगा कि दूर कर दूं। लेकिन हम कभी एक भी कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाते हैं। सो उस समय तुम्हें ये करना है कि भाई सारी चीजों को इग्नोर करके भाई सिर्फ एक चीज पे फोकस करनी है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही सवाल पे फोकस करनी है, एक ही बार में सारे सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं अभी सोचूं कि भाई मुझे अपना बिजनेस भी करना है और मुझे अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाना है, अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दूं ताकि मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो, या फिर मैं कभी बिजनेस स्टार्ट करूं। मैं अभी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइम पे मेरे लिए यही बेस्ट होगा कि भाई मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूं और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करूं, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अभी मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है बिजनेस करने के। जस्ट भाई हो गया क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस कर रहा हूँ, हो गया अभी भाड़ में, उसे मैं बात में करूंगा। सो इसी तरीके से मैं अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजों को लात मारनी है, उसे एक एक करके करेंगे, धीरे धीरे भगा नहीं देना उन सभी चीजों को। सो यार ये भी एक तरीका अपने कंफ्यूजन को दूर करने का। अब बात करते हैं भाई स्टेप 4 की, टेक स्मॉल एक्शन। भाई अगर तुम सच में अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, देन भाई तुम्हें एक्शन लेनी ही होगी। चाहे तुम बड़े एक्शन ले रहे हो, छोटे एक्शन ले रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि असली क्लैरिटी भाई हमारे ब्रेन को तभी मिलती है जब हम अपने थॉट को भाई प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं भाई, तब हमें अच्छे से समझ में आता है एंड हमारा ब्रेन अच्छे से क्लियर होता है, कंफ्यूजन को दूर करता है। लाइक मैं अभी तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है, तुम्हें वीडियो क्रिएटर बनना है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, हो सकता है तुम्हें कुछ और ही करना हो।
बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कभी तुम्हें लगता है व्लॉग बनाऊँ, कभी लगता है टैग वीडियो बनाऊँ, कभी लगता है कॉमेडी वीडियो बनाऊँ, तो कभी कुछ और लगता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें जस्ट करना है क्या है भाई, आज तुम्हें लग रहा है कि मुझे व्लॉग बनानी चाहिए, मुझे व्लॉग बनाऊंगा आज, जस्ट भाई स्टार्ट कर दो, कैमरा ऑन कर दो, जस्ट व्लॉग बना दो। तुम्हें अगले दिन लग रहा है मुझे कॉमेडी वीडियो बनानी चाहिए, कॉमेडी वीडियो बना दो। तीसरे दिन लग रहा है भाई तुम्हें टैग वीडियो बनानी चाहिए, तुम टैग वीडियो बना दो। तुम्हें जो लग रहा है भाई कर लो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को असली क्लैरिटी तभी मिलेगी जब तुम करना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हें ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ इस चीज को करने में इस बंदे को मजा आता है, और तुम इस चीज को खुद समझोगे भाई कि हाँ मुझे व्लॉग करने में ही मजा आ रहा था, मैं व्लॉगिंग करूंगा, ये सब चीजें छोड़ता हूँ। तो एक्शन लेने के बाद ही भाई असली क्लैरिटी मिलती है। तो अगर एक्शन लोगे नहीं भाई तो कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। मेरा एग्जांपल ले लो भाई, मेरे 1 साल 1 महीने गए भाई सिर्फ कंफ्यूजन में। अगर मैं एक्शन ले लेता, मुझे जो मन कर रहा था मैं वही बना देता भाई, तो मैं पहले ही क्लियर कर लिया होता कि मुझे ये कंटेंट बनानी है। तो तुम्हारे ब्रेन को भाई क्लियर चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे करने में मजा आ रही है, ये कंटेंट मैं बनाऊंगा, ये चीज मैं करूंगा। सो तुम्हें एक्शन लेनी होगी भाई पहले, तब भी तुम्हारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलेगी। दैट्स इट। सो अब बात करते हैं स्टेप 5 की, रिफ्लेक्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्शंस। अब तुमने भाई एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब तुम्हें जरूरत है भाई अपने एक्शन से सीखने की, और इससे क्या होगा भाई, तुम्हारी जो कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी वो 2x हो जाएगी, और भी जल्दी तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म होगी। तो इस चीज को करने के लिए भाई तुम्हें करना है जर्नलिंग। जर्नलिंग कैसे करना है कि भाई तुम्हें एवरी नाइट भाई बैठना है कॉपी और पेन लेकर, और तुम्हें खुद से सवाल करने हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। लाइक मैंने आज व्लॉग बनाया, तो मैं उस व्लॉग को देखकर भाई जर्नलिंग करूंगा, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें, क्या मैं बैड कर रहा था इसमें, फालतू की चीजें कर रहा था, समझ रहे हो। तो ये होती है भाई जर्नलिंग, इससे भी तुम्हारी जो है कंफ्यूजन दूर होती है। और भाई मैं तुम लोगों को बार बार एग्जांपल दे रहा था कंटेंट क्रिएशन का, भाई तुम लोग और कंफ्यूज मत हो जाना, अपने हिसाब से सोचना भाई तुम्हें क्या करनी है और किस चीज में तुम कंफ्यूज हो रही हो। ओके सो यार ये थी 5 स्टेप तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर तुम इन 5 स्टेप को ट्राई करते हो देन आई एम श्योर भाई तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड भाई इस 5 स्टेप को ट्राई जरूर करना, वरना तुम्हारा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, जब तुम कुछ चीज को करोगे नहीं भाई जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इस चीज को ट्राई करना जरूर। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यही पैंट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवंबर से पहले मुझे 100 सब्सक्राइबर करने हैं, जो कि लगता है नहीं मुझे हो पाएगा, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।